हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जल्दी दो वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बैचलर्स एंड मास्टर्स पास आउट है, क्योंकि जनरली इसी टाइम पे जो है स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है, तो हम इंटर्नशिप्स तक कैसे पहुंचे, हमने जो है एक इंटर्नशिप्स के बारे में पता लगाया। कैसे लगाया पता, मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे आपको। फिर हमने सीवी बनाया, स्ट्रॉन्ग सीवी की वजह से ही आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सीवी कैसे बनाया, आपने वो भी वीडियो देखा मेरा। फिर हम पहुंचे हैं इंटरव्यूज में। इंटरव्यू का नाम सुनते ही सब लोग कांप जाते हुए इंटरव्यू में होगा क्या, और सिलेक्शन जनरली इंटरव्यू के बाद ही आपका रिजेक्ट हो जाता है कि आप सिलेक्शन, आपने सीवी में बहुत कुछ लिख दिया, आपकी थ्योरी वर्क आपने सही कर दिया, लेकिन आपको जो पर्सनैलिटी था, आपका जो बोलने का स्किल था, आपको जो एंथुजियाज्म दिखाने का था, वो आप नहीं दिखा पाया, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं क्या क्या चीज आप कर सकते हो कि आप ये सब चीजों को ओवरकम कर दो। ठीक है, तो आज हम बेसिकली दो चीजों पे बात करने वाले हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का जो बंदा है उसको समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, वो आप देख लोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भाई स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स क्या है जो हम कर सकते हैं इंटरव्यू के पहले के टाइम, क्योंकि आपको बिटवीन 6 to 7 डेज पहले आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको इस टाइम पे प्रिपेयर कैसे करना है वो भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू असल में दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉल इंटरव्यू, दूसरा होता है वीडियो कॉल या फिर जूम मीटिंग। अब दोनों ही चीजों में आपको कुछ टाइम पहले ही बता दिया जाता है कि किस टाइम पीरियड में आपको मीटिंग चाहिए और कौन सी डेट पे चाहिए। जब पूरी डेट प्लान नहीं होती है, आपको बोल देते हैं कि 10 से 15 के बीच में कोई भी डेट होगी, क्योंकि आपके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। तो आप कौन से टाइम में अवेलेबल हो वो पूछते हैं। नेक्स्ट जो चीज होती है वो ये होती है कि भाई जूम की मीटिंग की लिंक आपको दे दी जाती है अगर वीडियो कॉल के थ्रू है। तो पूछा नहीं जाता कि आपको दोनों में से कौन सा प्रेफर करना है। जनरली आपको सीधा बोल दिया जाता है कि आई विल कॉल यू ऑन दिस डेट दिस टाइम, और मीटिंग की लिंक होगी तो मीटिंग की लिंक दे देंगे। जनरली इंटर्नशिप जो है वो कंडक्ट की जाती है कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स के अंडर काम करने के लिए। तो आईआईसी में मैंने जब इंटरव्यू दिया था 2 बार, तो उस टाइम पे दोनों ही बार पीएचडी स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया। एक कॉल इंटरव्यू था और एक वीडियो कॉल इंटरव्यू था। फर्स्ट टाइम मेरा कॉल था, सेकंड टाइम जो मैंने अप्लाई किया तब मेरा वीडियो कॉल इंटरव्यू था। तो वीडियो कॉल वाला मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा, क्योंकि मजा आता है उसमें। और इस दौरान मैंने जो देखा कि दोनों बार पीएचडी स्टूडेंट्स थे। तो इंटर्नशिप्स में जनरली पीएचडी स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर ही काम करना होता है, जो भी स्पेसिफिक लैब के पीएचडी स्टूडेंट्स है वो। तो यार होता क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपको अपना सीवी पूरा अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। आपने जो भी लिखा है सीवी में वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी सीवी वाली वीडियो में बताया था कि यार आपको सीवी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। जिस तरह का इंटर्नशिप है उस तरह के सीवी में चेंजेस होने चाहिए। ऑर्डर जो है वो भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपका सीवी देखेगा, वो जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा वो बंदा आपका सीवी पूरा अच्छे से देख चुका होगा और जान चुका होगा कि आपको क्या क्या आता है, और उसमें से उसके काम की जो चीज है वो आपको पूछेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा आपको अपना सीवी अच्छे से देख लेना है कि भाई आपने क्या क्या लिखा है, और जो भी लिखा है सही लिखा है। ठीक है, गीता के ऊपर हाथ रख के बोल देना, लिख लेना। फिर क्या करना है, जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका कि भाई जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई किया है, बेसिकली मान लो कि आपने अप्लाई किया है वर्ड के प्रोजेक्ट के लिए, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से देख लो, क्योंकि वो उसी में ओवरलैप होने वाली चीजों को ही आपसे डिस्कस करेगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले कैसा होगा, मान लो कि आपने वर्ड के लिए एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू हुआ। अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जो प्रायर वर्क किया है वर्ड्स पे वो मुझे बताओ। तो आपने पहले जो भी काम किया होगा वो आपको डिस्कस करना है। फिर आपको पूछेगा सैम्पलिंग मेथड्स कैसी होती है डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड। मान लो कि वो जो है वर्ड का माइग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है, इंटर्नशिप जो है वो माइग्रेशन के ऊपर, तो आपको पूछेगा कि आपने माइग्रेशन पे पहले काम किया है। अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको वर्ड के बारे में कुछ चीजें तो पता होनी ही चाहिए। मान लो कि माइग्रेशन का रूट पता लगाना है, और वो जो है आपका वेटलैंड वाले एरिया में बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग। उन्होंने बता दिया कि हम जो है वेटलैंड में काम करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं, हम उस पे टैग लगाते हैं और हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। अब आपको अपने से रिलेटेड चीजें इसको बतानी है। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये सब है, मैंने ये किया हुआ है, पहले मैं ये कर चुका हूँ, एक्सेट्रा सब कुछ। ठीक है, फिर आपको ये भी बताना है कि आपने लास्ट टाइम इससे पहले कहां पर यही काम किया था। और फ्रैंकली रहना है आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी वो इजी पूछेगा, इतना कोई हार्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी मिसबिहेव किया या फिर
टर्मिनोलॉजी गलत यूज की है तो वो पकड़ में आ जाएगी और फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे आपके सीवी से बनेंगे, ये समझ में आ गया ना। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, वो कोई नया क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको जो सीवी में लिखा है वही पूछेगा और वो चीजें जो ओवरलैप हो रही है आपके इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट के लिए वही पूछेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्फिडेंट रहना है थोड़ा सा उनके सामने, उनको लगना नहीं चाहिए कि आप मतलब एकदम फुद्दू आदमी हो या ऐसा हो कि मुझे कुछ आता ही नहीं। आपको स्मार्ट बनना है एकदम, और उसको बता देना कि बॉस कौन है, समझे। ये हो गया। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे तो फिर सामने वाला अपने आप ही समझ जाएगा कि भाई ये बंदे में दम है। ये हो गया। फिर आप देखते हैं कि भाई किस तरह की स्मार्ट प्रिपरेशन है जो आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको मेरी टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेक्निक बहुत फायदेमंद हुई मेरे टाइम पे। तो मैंने आईसर में और आईआईएससी में जो मैंने अप्लाई किया था, उस टाइम पे मैं हर जगह एक साथ इंटरव्यू दे रहा था। मतलब जिस दिन मान लो कि आज आईआईएससी का है तो 2-3 दिन बाद आईसर का मुझे इंटरव्यू देना है। तो इन सभी को मैंने मर्ज आउट करके अपनी एक प्रिपरेशन की ट्रिक बनाई और मुझे बहुत फायदा हुआ उसका। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन भी मुझे इंटरव्यू देना है ना, उस टाइम से पहले मैं उस प्रोजेक्ट के पेपर्स पढ़ लेता हूँ। मान लो कि रिसर्च पेपर है बर्ड के ऊपर है, ठीक है, तो मैं रिसर्च पेपर पढ़ लेता हूँ। और जिस भी सर के अंडर, मान लो जहां तक मुझे पता है पीएचडी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं उनके जो प्रोफेसर है ऊपर, उनसे मैं पहले ही कांटेक्ट कर लेता हूँ। किस तरह से भाई कि आपका मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मुझे इस बारे में और थोड़ी डिस्कस करना है आपसे इंटरव्यू के पहले। बहुत पहले की बात है। कब की बात है, जब आपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया ना, तब आपको उन प्रोफेसर्स को पहले ही मेल करके बताना है कि भाई मुझे आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मैंने अप्लाई किया है और मुझे और जानना है। तो आपसे एक नॉर्मल कॉल या फिर नॉर्मल मीटिंग मुझे अरेंज करनी है आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि रेयरली आपको ईमेल बैक आता है कि आई एम फ्री, क्योंकि बहुत ही बिजी रहते हैं तो बहुत रेयरली आपको काम आता है। लेकिन जितनी बार मैंने अप्लाई किया है, मुझे 60-70% मुझे चांसेस होते हैं कि मुझे आ ही जाता है ईमेल, और बोलते भी है कि हम आई एम फ्री दिस टू दिस टाइम, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। तो अपने प्रोफेसर से बात कर ली, प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चल गया, देन आपका इंटरव्यू भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट के पेपर्स पढ़ लो। पेपर्स पढ़ लिया, फिर और कुछ करना नहीं है। ये 2 चीजें बहुत ही बेस्ट तरीका है। आपको प्रोफेसर से पहले बात कर लो, कांटेक्ट कर लो, उनके बारे में सब समझ लो, देन पेपर्स पढ़ लो। ये 2 चीजें हो गई, फिर आप राजा बन गए। अब उसके बाद जो भी वो पूछेगा आपके पास सारे जवाब होंगे, क्योंकि आपका सीवी भी स्ट्रांग है। तो ये 3 चीजें इतनी बेस्ट तरीके की चीजें है कि आपको इंटरव्यू में रोक ही नहीं सकती है। पेपर पढ़ चुका है, प्रोफेसर से अच्छे से बात कर चुकी है, और बाद में अपने पीएचडी स्टूडेंट। ऐसा भी होता है, एक और चीज बता देता हूँ कि पीएचडी स्टूडेंट वो टॉपिक पे काम नहीं कर रहा होता है जनरली जो टॉपिक पे प्रोफेसर काम कर रहा होता है, ठीक है। ओवरलैप होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम हो। जो प्रोफेसर है वो हो सकता है कि वो बर्ड पे वाइड एंगल पे काम कर रहा है, और जो पीएचडी स्टूडेंट है वो एक छोटा सा नैरो पार्ट पे काम कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा ओवरलैप ना हो, पर आप सजेस्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मैंने प्रोफेसर से भी पहले बात कर चुकी है और मुझे इस तरह का उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, मुझे ये चीज अच्छी लगी सर के बारे में, आप और भी बताओ। ऐसे एक टॉपिक खुल जाता है इंटरव्यू में। आप जितना फ्रेंडली रहोगे उतना आपका फायदा रहेगा। थोड़ा शाना बनने की कोशिश की तो आपको तभी के तभी रिजेक्ट कर देगा, वो तो गारंटी है। तो आपको थोड़ा फ्रेंडली रहना है, फ्रैंकली रहना है, और जो सही है वो बोलना है, ठीक है। ये इतनी अच्छी अच्छी टिप्स थी जो आपको बहुत ही काम आएगी। अगर आपने अच्छे से फॉलो की तो फायदा रहेगा, ठीक है। और छोटी मोटी सी चीज आपने स्किप कर दी होगी, जैसे कि आपने वीडियो स्किप कर दिया होगा बीच में से, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी गलती है, आपने स्किप किया है वीडियो। चलो, ये वीडियो में तो बस इतना ही था। फ्यूचर वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके जैसे और भी वीडियोस देखनी है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है भाई, और सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए। आपको क्या कुछ जा तो रहा नहीं है, इसलिए बिकॉज सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स जो है, नॉन सब्सक्राइबर्स उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स के व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपडेट रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, मजे करते रहिए। स्टे वाइल्ड, कीप लर्निंग वाइल्ड।